जय माता की। मैं हूँ अंजलि और एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हम सबके जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेरी एक छोटी सी कोशिश है और इसमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हर आत्मा अपना स्तर कैसे बढ़ाती है और हमारे मार्गदर्शक कैसे सदैव हमारी आत्मा के साथ रहते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि कोई भी आत्मा अपना परिवार कैसे चुनती है। उनके लिए वो आत्मा अपना परिवार खुद चुनती है या उनके लिए ईश्वर चुनते हैं। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज हम सीधे बात करेंगे कि जैसे पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हर आत्मा जो इस मृत्यु लोक से अपना संबंध ख़त्म करना चाहती है और आगे के लोक में जाना चाहती है, ईश्वर से मिलना चाहती है या ब्रह्म में मिलना चाहती है, तो वो उसको 7 स्तर पार करने ज़रूरी होते हैं, तभी उसको आत्मा लोक से मुक्ति मिलती है। क्योंकि आत्मा लोक में आत्मा सदैव के लिए नहीं रह सकती हैं, उनको मृत्यु लोक में आना ही होता है। और मृत्यु लोक जैसे अनेक लोक हैं उसमें भी वो जा सकते हैं, लेकिन केवल वो आत्मा लोक से जितने मृत्यु लोक से नीचे के जितने लोग हैं उनमें ही उनको जन्म मिलता है। लेकिन ज़्यादातर सबको मृत्यु लोक में ही आना पड़ता है, क्योंकि हर आत्मा अपने कर्म बंधन को ख़त्म करने के लिए ही आती है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कर्म बंधन ख़त्म करे। लेकिन जब कोई आत्मा कुछ ज़्यादा बड़ा अपराध कर देती है या बहुत बड़ा कोई गुनाह कर देती है तो उनको मृत्यु लोक से नीचे के लोक में भी भेज दिया जाता है। तो इन सब चक्रों से बचने के लिए हर आत्मा चाहती है कि वो अपना स्तर पूरा करे। कम से कम वो हर आत्मा चाहती है कि कम से कम वो 4 या 5वें स्तर तक तो पहुंच जाए, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से मृत्यु लोक में आ पाए, अपनी मर्ज़ी से परिवार चुन पाए। तो अब हम बात करते हैं कि आत्मा अपना स्तर कैसे बढ़ाती है। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि आत्मा लोक में हमारी हर आत्मा के लिए गुरुजन दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपके टीचर्स होते हैं जो आपका मार्गदर्शन करते हैं, वैसे ही वहाँ पे हमारे गुरु होते हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि कैसे आप हमारी आत्मा का स्तर बढ़ सकता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस कार्य को करने के लिए हमें आत्मा लोक में हर आत्मा का उद्देश्य अलग होता है। हर आत्मा को 2 या 3 उद्देश्यों के साथ ही इस मृत्यु लोक में भेजा जाता है। अगर आप उन उद्देश्यों की पूर्ति सफलतापूर्वक कर लेते हैं, जो काफ़ी मुश्किल होता है, तो आपका स्तर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार वो उद्देश्य पूर्ति करने में आपको हो सकता है कि 1 से ज़्यादा जन्म भी लग सकते हैं। मैंने एक बुक पढ़ी थी, आत्मा की यात्रा। आप सबको भी पढ़नी चाहिए अगर आपको इंटरेस्ट है कि आत्मा क्या है और मृत्यु के बाद क्या होता है, तो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। उसमें अलग अलग आत्माओं के जिनसे कांटेक्ट किया गया है या जो पास्ट लाइफ कोर्स होता है उसके द्वारा पास्ट लाइफ के द्वारा जाना गया है, तो उसमें बहुत सारी आत्माओं के एक्सपीरियंस लिए गए हैं। लेकिन सबकी आत्मा का कॉमन चीज़ एक ही है कि सब ने बताया है कि हाँ, ऐसा एक लोक है कि जहाँ पे आत्मा रहती हैं। और ऐसा ही मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि श्री योगानंद के गुरु श्री युक्तेश्वर जी के द्वारा भी बताया गया है कि वो सूक्ष्म जगत कैसा है या वो आत्मा लोक कैसा है। उसी बुक में अलग अलग आत्माओं के एक्सपीरियंस बताए गए हैं। तो उसमें से बताया गया था एक जो मुझे लगा था कि एक आत्मा के कम से कम 45 से ज़्यादा जन्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो तीसरे स्तर पर ही है। ज़रूरी नहीं है कि आपके जन्म लेने की कुल नंबर बताएं कि आपका स्तर बढ़ जाएगा, कि अब अगर आपने 7 जन्म ले लिए धरती पे तो आपका स्तर बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कई आत्माओं को कई सारे जन्म लेने पड़ जाते हैं अपना स्तर बढ़ाने के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि आत्मा अपना स्तर कैसे बढ़ाती है। तो जैसे अगर आपके उद्देश्य दिए जाते हैं, बहुत ही छोटे उद्देश्य हर आत्मा को दिए जाते हैं मृत्यु लोक में, लेकिन वही उद्देश्य पूरे करने हर आत्मा के लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि इसी लोक को माया लोक भी कहते हैं। और यहाँ आके हम आत्मा लोक में हमारे गुरुजन ने हमें क्या सिखाया था और हम क्या उद्देश्य के साथ आए थे, ये सब तो हम भूल ही जाते हैं। और उस वजह से हम
जिस उद्देश्य की पूर्ति हमको करनी है वो ही हमारे सामने सिचुएशन आती रहती है, और उस समय हम क्या चुनाव करते हैं तो उससे पता चलता है कि हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अगर किसी को उद्देश्य दिया जाता है किसी आत्मा को कि आपको मृत्यु लोक में आके क्रोध नहीं करना है और सबके साथ प्रेम से रहना है, ये 2 उद्देश्य आपकी आत्मा को दे दिए गए हैं धरती पे आके, तो आपके आगे वही सिचुएशन लाई जाएगी कि जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रोध आए, और वही सिचुएशन लाई जाएगी कि जिसमें आप लोगों के प्रति कम प्रेम प्रकट करें। तो इसी द्वारा मतलब आपको बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन में इस पृथ्वी लोक में डाल दिया जाता है। आपके आसपास ऐसे लोग भेज दिए जाते हैं जो आपको क्रोध करवाएंगे, जो आपको प्रेम के प्रति आपका विश्वास घटाएंगे। लेकिन उन सब के बावजूद अगर आप क्रोध पे कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं और प्रेम को बनाए रखने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपकी आत्मा उस जन्म के उद्देश्य की पूर्ति कर लेती है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप सब समझते होंगे कि हम सब के लिए अपने क्रोध पे काबू पाना और जो हमें प्रेम नहीं दे रहे हैं उनके प्रति प्रेम प्रकट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक जन्म से डिसाइड नहीं होता है कि आपकी आत्मा अपना स्तर बढ़ा पाएगी या नहीं बढ़ा पाएगी। लेकिन अगर आप अध्यात्म से जुड़ जाते हैं और साधना के पथ पे बढ़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ईश्वर के द्वारा आपके बता दिए जाते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है, और आप समझने लग जाते हैं उस चीज़ पे। फिर वो आपका दायित्व बन जाता है कि आप कैसे अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाएँ। ऐसे ही बहुत छोटे छोटे उद्देश्य हर आत्मा के साथ मृत्यु लोक में भेज दिए जाते हैं, क्योंकि हम वो ही नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर हमको बोला हमारे को आत्मा लोक में बोला गया है कि आपको इस पृथ्वी लोक में जाके आपको ये चीज़ क्रोध नहीं करना है, तो आपको सबको पता है कि मृत्यु लोक में आके क्रोध नहीं करना बहुत बड़ी बात बन जाती है, जिस वजह से हम उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाते। तो मैं बार बार यही कहती हूँ कि आप सब लोग अपनी आत्मा से जितना ज़्यादा रिश्ता हो सके उतना बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके उद्देश्य क्या हैं और आपको क्यों ऐसे सिचुएशन में डाला गया है। हम सबके आसपास बहुत नकारात्मक सिचुएशन होती है, कई बार हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है तो आपको किसी, जैसे मैं टैरो रीडर हूँ तो मेरे पास भी काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन मेरा यही मानना है कि हर सवाल का जवाब आप खुद पा सकते हैं अगर आपके अंदर इच्छा है। आपको किसी के भी पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद से रिश्ता बना लेते हैं तो आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान खुद पा लेते हैं, ये मेरा विश्वास है। तो हम बात आज यही कर रहे हैं कि आत्मा अपना स्तर कैसे बढ़ाती है। आपको आशा करती हूँ कि पता चल गया होगा कि बहुत छोटे उद्देश्य दिए जाते हैं कि जिनसे पता चलता है कि अगर आप उद्देश्य की पूर्ति कर लेते हैं, जैसे क्रोध ना करना, प्रेम, हर आत्मा का अलग उद्देश्य होता है। किसी का होता है कि सेवा, हमारे अंदर सेवा भाव रहनी चाहिए, अलग अलग चीज़ें होती हैं। और ये जो आपके जो मतलब उद्देश्य दिए जाते हैं, ये जो आपके पिछले जन्म रहे हैं उसमें आपका क्या ऐसा व्यवहार रहा है दूसरों के प्रति, या किस चीज़ की आपने अति करी है या किस चीज़ की आपने कमी करी है, उसी के आधार पे आपके हर जन्म का उद्देश्य डिसाइड होता है। ये अब आपको ये करना है। तो जैसे जैसे आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति इस मृत्यु लोक में करते रहते हैं, वैसे वैसे आपका स्तर बढ़ता रहता है। आप देखेंगे कि जो बिल्कुल भी आध्यात्मिक नहीं है या जो बिल्कुल भी अध्यात्म को, ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो उनके जीवन में ज़रूरी नहीं है कि कमी हो, वो बहुत खुश भी होते हैं और उनके जीवन में कोई कमी भी नहीं होती है। तो इसके पीछे की मैं आपको एक कहानी बता रही हूँ कि ये कैसे डिसाइड होता है कि क्यों हम देखते हैं कि कई लोगों के जीवन में बहुत खुशियाँ हैं और जो बहुत ज़्यादा भक्ति कर रहे हैं उनके जीवन में बहुत समस्याएँ हैं। तो मैं आपके लिए एक कहानी के द्वारा समझाने की कोशिश करती हूँ। ये कहानी मैं पहले भी सुना चुकी हूँ और आज दोबारा सुना देती हूँ कि एक बार विष्णु भगवान जी ने नारद जी से बोला कि चलो आज धरती का भ्रमण कर कर आते हैं। नारद जी को शक हुआ कि जब जब विष्णु भगवान ऐसे बोलते हैं तो तब तक कुछ ना कुछ होता है, तो पर वो प्रभु हैं उनके, तो उनको मना नहीं कर सकते थे। तो नारद जी तैयार हो जाते हैं।
दोनों भेष बदल के धरती पर आते हैं, पृथ्वीलोक पर आते हैं। तो घूमते-घूमते उन्हें बहुत देर हो जाती है। तो वे एक बहुत बड़ी हवेली के आगे जाते हैं, जो बहुत शानदार एक घर होता है। उसमें काफ़ी नौकर-चाकर दिखाई दे रहे होते हैं और लगता है कि बहुत ही अमीर व्यक्ति का वो घर है। तो विष्णु भगवान जी नारद जी से कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और भूख भी लगी है, अंदर जाके पूछो अगर हमें ये भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं तो। नारद जी को डाउट तो होता है कि ये तो प्रभु हैं, इनको कैसी भूख प्यास, लेकिन वो सोचते हैं कि चलो मृत्यु लोक में आए हैं तो क्या पता मृत्यु लोक का असर हो। तो वो अंदर चले जाते हैं। तो वो पूछने जाते हैं कि हम यात्री हैं और हमको प्यास और भूख लगी है तो क्या आप प्रबंध करेंगे। तो जो उस हवेली के जो मालिक होते हैं वो बहुत ही दयालु होते हैं, तो और बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं। वो खुशी-खुशी उनका सम्मान करते हैं, उनको घर में बुलाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनको आदरपूर्वक उनको भोजन करवाते हैं और वो भी अन्न भी खिलाते हैं, मतलब बहुत सम्मान करते हैं। तो बाहर निकलते समय विष्णु भगवान कहते हैं कि ये बहुत अच्छा इंसान था, इसकी तरक्की और हो, इसका जो मान सम्मान है वो 100 गुना और बढ़े। तो नारद जी कहते हैं कि हाँ ये तो आप प्रभु आपने सही कहा, व्यक्ति तो बहुत अच्छे थे। तो कुछ दूर जाते जाते फिर शाम हो जाती है। फिर विष्णु भगवान जी कहते हैं कि एक झोपड़ी के आगे आके रुकते हैं। फिर विष्णु भगवान कहते हैं कि मुझे दोबारा बहुत ज़्यादा भूख और प्यास लग आई है, तो ज़रा इस झोपड़ी में जाके पूछो कि अगर ये हमें भोजन करवा सके तो। वहाँ पे एक बहुत ही बूढ़ा कहते हैं ना किसान टाइप अकेले टूटी-फूटी झोपड़ी होती है। तो नारद जी को डाउट होता है, पर तब भी वो प्रभु हैं। तो नारद जी फिर पूछने जाते हैं कि हम यात्री हैं और हमको भूख और प्यास लगी है, तो आप हमें भोजन करवाएंगे। तो उस समय जो उस झोपड़ी में रहने वाला मनुष्य होता है, किसान होता है बहुत बूढ़ा, तो वो उस समय अपनी गाय को नहला रहा होता है। तो वो कहते हैं कि आप बैठिए, मैं भी अपनी गाय को नहला रहा हूँ। गाय को नहलाने के बाद मैं आपको इसी का ताज़ा दूध पिला के आपकी भूख को शांत करूँगा। तो दोनों बैठ जाते हैं। तो विष्णु भगवान और नारद जी देखते हैं कि वो बड़े प्यार से अपनी गाय को नहला रहा होता है, बहुत ज़्यादा प्यार से, जैसे वो उसी की संतान हो। तो ये देख के नारद जी प्रभु से विष्णु जी से कहते हैं कि प्रभु ये इस गाय को जानवर है तब भी देखो कितने प्रेम से रख रहा है। तो विष्णु जी मुस्कुराते हैं। फिर जब वो गाय को नहला देता है तो उसी का ताज़ा दूध लेकर विष्णु भगवान और नारद जी को देता है। वो दोनों पीते हैं दूध और चले जाते हैं। तो लेकिन जैसे ही वो झोपड़ी से बाहर निकलते हैं तो विष्णु भगवान तुरंत कहते हैं कि इसकी गाय अभी मर जाए। तो नारद जी एकदम चौंक जाते हैं, कहते हैं प्रभु पिछले उनको तो आपने, चलो उन्होंने आपका बहुत सम्मान दिया, तो उनको आपने बोला कि वो जो बहुत अमीर थे उनको आपने बोला कि उनकी तरक्की और हो, 100 गुना उनका यश सम्मान बढ़े, धन बढ़े, और इस बेचारे के पास तो इस गाय के अलावा कुछ भी नहीं था और अब आपने इसको भी मरने के लिए बोल दिया। तो विष्णु भगवान ने बोला कि वो जो व्यापारी था जहाँ पे हम पहले गए थे, धनवान व्यक्ति था, उसका अभी मेरे पास आने के लिए बहुत टाइम है, उसकी आत्मा अभी नहीं है, उसका हक है अभी वो सुख भोगे, वैभव भोगे, उसका अभी समय नहीं है कि वो मेरे पास आए। लेकिन ये जो किसान है, जो बूढ़ा है, इसके और मेरे बीच में इसने कई जन्म ले लिए हैं और इस जन्म में भी मैंने इसको कुछ नहीं दिया। इसके जीवन यापन के लिए बस एक गाय दी थी, तो इसने भी पूरा जीवन इस गाय की सेवा में ही निकाला और अपने जो अंतिम समय है वो भी केवल इस गाय के स्नेह में ही निकाल रहा है। तो मेरे और इसके बीच में अगर कुछ रुकावट है तो केवल ये गाय है। जिस दिन इसकी ये गाय नहीं रहेगी तो ये पूरा का पूरा मुझे समर्पित हो जाएगा और इसका जो जीवन का उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। तो और ये जिसको तुम श्राप समझ रहे हो, ये असल में इस किसान के लिए वरदान है। तो इस तरीके से ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं कि जो पुरानी आत्माएं हैं और जिनका उद्देश्य केवल ईश्वर में मिलना है और वो कहीं ना कहीं अगर मृत्यु लोक में आके भटकने लग जाती हैं तो ईश्वर उनको कष्ट देते हैं, क्योंकि और जिन चीज़ों से उन्हें लोभ हो जाता है, प्रेम हो जाता है,
वो उनसे दूर कर देते हैं। तो इसका रीज़न्स केवल यही होता है कि हम मनुष्य समझें कि हमारा रिश्ता केवल ईश्वर से है, उसके अलावा हमारा किसी से रिश्ता नहीं है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण यही उपदेश अर्जुन को देते हैं कि तुम सिर्फ मेरे हो जाओ, मुझे समर्पित हो जाओ, और केवल इस मृत्यु लोक में जो तुम्हारे आगे कार्य आते हैं उनको एक कर्म बंधन समझ के निभाओ। अपने बारे में ना सोचते हुए जो उस वक्त सही है केवल उसके बारे में सोचो। तो इसी तरह जब हम इस चीज़ को समझते जाते हैं तो हमारी आत्मा का स्तर बढ़ता जाता है। और फिर दोबारा मैं बोलूँगी कि अगर आप भी अपने जीवन में अपनी आत्मा के उद्देश्य को समझना चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन साधना का सहारा लेना ही पड़ेगा। उसी के द्वारा आप समझ पाएंगे कि अब आपके और ईश्वर के बीच में अभी कितना समय सीमा है और कितने जन्म लेने आपको भी बाकी हैं। तो आशा करती हूँ आज आपको समझ में आया होगा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो जो इस वीडियो का दूसरा पार्ट था कि मार्गदर्शन कैसे हमारी आत्मा के हर पल साथ रहते हैं, ये मैं अगली वीडियो में करूँगी कवर अप, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप इस वीडियो के आगे वाले भाग को जानना चाहते हैं कि हर आत्मा के साथ कैसे उनके मार्गदर्शन सदैव रहते हैं, और तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को ज़रूर देखना। और अगर आप इसी आत्मा से जुड़े हुए अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है कि आत्मा बार बार जन्म क्यों लेती है या वो अपने लिए परिवार कैसे चुनती है, तो आप मेरी पिछली वीडियोस चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो उपयोगी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें अपनों के साथ, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को ग्रो करने में आप सब मेरी हेल्प करें। आप सभी को जय माता की, जय गुरुवर की।